राम राम जी। स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहा करते थे कि अगर बोलना ही है तो श्री कृष्ण की चर्चा करो। अगर आप बिना बोले रह सकते हैं, बिना फालतू के विचार मन में आए आराम से बैठ सकते हैं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर कुछ बोलना ज़रूरी है, बोले बगैर नहीं रह सकते, तो व्यर्थ की चर्चा करने की जगह परमात्मा का भजन करो, श्री कृष्ण की चर्चा करो, श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करो। और अगर मन में कोई शक्ल सूरत आती भी है तो उसे श्री कृष्ण की शक्ल सूरत से बदल दो, जिससे अंतःकरण शुद्ध होगा और परम आनंद, परम शांति की प्राप्ति होगी। बाकी विचारों से, बाकी चित्रों से मन भरा रहेगा और इससे मन अशांत होगा, शांत नहीं हो सकता। कोई भी व्यर्थ चेष्टा शरीर द्वारा नहीं होनी चाहिए। व्यर्थ चर्चा, व्यर्थ के शब्द, व्यर्थ के दृश्य, व्यर्थ का श्रवण और व्यर्थ के विचार मन में नहीं आने चाहिए। इनको हटाकर भगवान का वचन सुनना चाहिए, भगवान की कथा का वर्णन करना चाहिए, भगवान का विचार मन में आना चाहिए। इससे मन शुद्ध होता है, इससे जीवन शुद्ध होता है, इससे जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपने इस धराधाम में जन्म लिया है, उस लक्ष्य के करीब आप पहुंच जाते हो। तो कहते हैं श्री कृष्ण जब वैकुंठ त्याग कर गोकुल में आए तो उन्होंने ब्रह्मलोक की, वैकुंठ की या स्वर्ग की कोई भी वस्तु धारण नहीं की। वृंदावन में जो भी वस्तुएं उपलब्ध थी, मोरपंख अपने मुकुट में लगा लिया, पीताम्बर पहन लिया, माखन खाया, मुरली बजाई, तो ये सब जो वस्तुएं थी वो वृंदावन में ही पैदा हुई, जिनका उन्होंने इस्तेमाल किया। और एक दिन जो ग्वाल बाल थे वो गैयें चराकर वापस आ रहे थे, तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा हम तो गैयें चराकर आ गए। श्री कृष्ण ने कहा कैसे चराई? उन्होंने कहा लाठी के सहारे। तो श्री कृष्ण ने कहा मैं तो बंसुरी बजाकर ही गैयों को चराकर वापस ले आता हूँ, मुझे इस डंडे की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक तो उपाय है कि अपने इंद्रियों को, अपने मन को विवेक रूपी डंडे के द्वारा बार बार शक्ति से मना करके परमात्मा में उसका निरोध किया जाए। और एक उपाय है कि साकार भक्ति द्वारा अपने मन को परमात्मा रूप बना लिया जाए। तो ये जो भक्त हैं, साकार भक्त हैं, ये भक्ति के द्वारा एक सरल रसिक उपाय से अपने मन को परमात्मा के साथ जोड़ देते हैं। ये उपाय बहुत ही सरल, सीधा, सुगम और शीघ्रता से सिद्ध होने वाला मार्ग है। इसलिए हमको चाहिए कि अगर वचन बोलना पड़े तो व्यर्थ की चर्चा छोड़कर श्री कृष्ण की चर्चा करें और मन में जो विचार आते हैं, व्यर्थ के विचारों को, कूड़े कबाड़े को मन से हटाकर श्री कृष्ण की कथा का वर्णन किया जाए, श्री कृष्ण की कथा का चिंतन किया जाए, जिससे अंतःकरण शुद्ध होगा और परम तत्व की प्राप्ति होगी। धन्यवाद।